जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सना जावेद के हवाले से। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी कोई उन्होंने गलती की थी जिसकी वजह से मेकअप आर्टिस्ट ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि सना जावेद सेट पर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती हैं, कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करती। और फिर उनके खिलाफ ऐसे लोग सामने आते गए और एक पूरी 15 मिनट की वीडियो में बहुत सारे लोगों को मैं सामने लाया जिन्होंने सना जावेद के खिलाफ बात की थी। और उसके बाद इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग सामने आते गए और उसके बारे में बात करते रहे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शोबिज़ इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, इसमें फ़नकारों की ज़िंदगी ऐसी है कि लोग इनसे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी के बारे में हर खबर भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में सिर्फ ड्रामे की देखने की हद तक या फ़नकार को टीवी पे देखने की हद तक मोहब्बत नहीं करते, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो इन फनकारों पर अपना सब कुछ लुटा देना चाहते हैं, इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। हम छोटे से यूट्यूबर हैं, हमें भी बहुत सारे लोग चाहते हैं, तो फिर ये जो सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान के, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी क्या मतलब फ़ैन फॉलोइंग होगी और किस तरह से लोग इनको चाहते होंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते होंगे। हमारे बारे में लोग इतना कुछ जान लेते हैं, तो फिर शोबिज़ इंडस्ट्री में और इतने बड़े बड़े ड्रामे और फिल्में करने वाले और सिंगर्स के बारे में तो लोग बेपनाह मतलब चाहत रखते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में हर एक बात जानते हैं। इसलिए फनकार अपनी ज़िंदगी के वो सारी बातें, वो लम्हात छुपाना चाहते हैं जो उनके लिए बदनामी का बायस बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो छुपा नहीं पाते क्योंकि लोगों की नज़र उन पर बड़ी तेज़ होती है। इसी तरह से सोनिया हुसैन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोनिया हुसैन ने उर्वा हुसैन पर 50 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरा 50 लाख रुपया देना है, क्योंकि सोनिया हुसैन ने उर्वा हुसैन की फिल्म टिच बटन में काम किया। और उसके बाद बहुत अरसा उनसे जब इंटरव्यू में टिच बटन के हवाले से पूछा गया फिरोज खान से और सोनिया हुसैन से, तो वो इस फिल्म के बारे में बात करना ही पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि जिनकी फिल्म है उनसे जाकर पूछे। एक और आपको मैं बात बताता चलूं कि इस फिल्म में बहुत जगहों पर, बहुत ज़्यादा जगहों पर डबिंग में फिरोज खान की आवाज़ ही नहीं है। अब उसके पीछे क्या वजह है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि उर्वा हुसैन के बारे में इजाज़ असलम से पूछा गया कि आपको इनके साथ काम करके कैसा लगा, तो इजाज़ असलम ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे उर्वा हुसैन के साथ काम करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, सेट पर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती हैं और इनके साथ काम करने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक दो इंसिडेंट उर्वा उर्वा थोड़ा मैंने सुना बहुत गुस्सा हो जाती है या जो है टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर देती है, या डायरेक्टर को एक आध दफा उसने इंस्ट्रक्शंस दे दी। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए माया अली की, तो माया अली से जब वासिफ चौधरी ने अपने प्रोग्राम में पूछा कि पाकिस्तान में जो भी बड़ी फिल्म बनती है उसमें सबसे पहले आपको कास्ट किया जाता है, आपके पास स्क्रिप्ट आता है, लेकिन आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स को रिजेक्ट करके, जैसे कि लंदन नहीं जाऊंगा या पंजाब नहीं जाऊंगी, इनमें भी आपको कास्ट किया गया था, लेकिन आपने इन तमाम तर फिल्म्स को, जिसका बजट भी बड़ा था, आर्टिस्ट भी बड़े थे और बहुत कामयाबी भी थी इस फिल्म में, लेकिन आपने इन तमाम तर फिल्म्स को रिजेक्ट करके टिच बटन को ही क्यों साइन किया? इसमें कोई ख़ास बात थी? तो उन्होंने कहा कि इसमें एक ही ख़ास बात थी कि फरहान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने मुझे कहा कि तुमने इसमें काम करना है। और मैंने स्क्रिप्ट पढ़े बगैर, अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ भी लेती तो शायद मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने फिल्म में काम कर लिया बगैर स्क्रिप्ट पढ़े। अब अगर बात की जाए उर्वा हुसैन की, तो उर्वा हुसैन के बारे में खलीलुर रहमान कमर साहब क्या कहते हैं? खलीलुर रहमान कमर साहब ये कहते हैं कि जब मैंने उर्वा हुसैन के साथ काम किया अपनी फिल्म में, तो मैं इतनी बड़ी बड़ी, यही अंदाज था उनका कि मैं इतनी बड़ी बड़ी नींद की गोलियां खाकर सोता था। उर्वा की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा, मुझे बहुत बेचैनी हुई, तकलीफ बर्दाश्त की, मेरी फिल्म में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है उर्वा हुसैन की वजह से हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको फ़र्क ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ इस फिल्म के दोनों प्रोड्यूसर हैं उर्वा और फरहान, लेकिन सोनिया हुसैन जो कि इस फिल्म में काम कर चुकी हैं, उन्होंने अगर केस किया है तो फरहान पे नहीं बल्कि उर्वा हुसैन पर किया है। अब आपको फर्क क्या समझ में आ रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रोड्यूसर तो ये दोनों हैं,
केस इन दोनों पर बनता था, लेकिन उन्होंने उस केस को सिर्फ उर्वा हुसैन पर किया। अब मैं आपको फर्क ये बताना चाह रहा हूं कि देखें, जैसे कि फरहान सईद के हवाले से अगर बात की जाए तो फरहान के हवाले से बहुत ज्यादा आर्टिस्ट इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, लेकिन जब भी कभी उर्वा हुसैन के बारे में पूछा जाए तो वो कहते हैं ये बहुत बदतमीज है, इसके साथ काम करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जाती तौर पर भी मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ जब बात करता हूं तो उर्वा हुसैन की तारीफ एक्टिंग के हवाले से तो की जाती है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से जो लोगों का जो उनका बर्ताव होता है, बिहेवियर है, उसके हवाले से लोग कभी भी उसकी तारीफ नहीं करते। अब मैं आपको एक और फर्क बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस फिल्म के हवाले से बहुत ज्यादा 2-2.5 साल से बातचीत हो रही थी, और जब भी फिरोज खान भी इस फिल्म में काम कर रहे थे, सोनिया हुसैन भी काम कर रही थी, तो जब भी किसी इंटरव्यू में इसके बारे में टिच बटन के हवाले से बात की जाती तो वो ये कहते कि हमें नहीं पता, फिल्म वालों से पूछें, हम इस फिल्म के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। अब आप सोचें कि आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म के सेट पर या इस फिल्म में काम करते हुए कि लोग जो हैं वो इतने नाराज थे। अब आपके सामने खुलकर बात सामने आ गई। जैसा आपने देखा कि सोनिया हुसैन ने उर्वा हुसैन पर 50 लाख रुपए का दावा कर दिया है और उन्होंने कहा कि मेरा 50 लाख रुपए इनको देना पड़ेगा। अब ये तो बाद की बातें हैं कि वो किस तरह से आपस में हैंडल करते हैं इस बात को, लेकिन ये इस तरह के मामलात सामने इसीलिए आते हैं कि जब आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि नुमान एजाज कहते हैं कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि जो बड़े फनकार होते हैं उनकी पेमेंट्स टाइम पे मिल जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। बड़े फनकारों को भी उसी तरह से फेस करना पड़ता है। जैसे सबा कमर कहती हैं कि जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिलती मैं तो गाड़ी से नहीं उतरती, मैं तो एक तस्वीर भी नहीं बनाती, मैं तो एक तस्वीर भी नहीं बनवाती जब तक मुझे मेरी पेमेंट ना मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत साल बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अब आप देख लें कि इस फील्ड में जो लोग समझते हैं कि बड़ा पैसा है, मैंने बहुत सारी अपनी मेन चैनल की वीडियोस में उन लोगों के भी नाम लिए हुए हैं जिन्होंने मेरे आज से 10 साल पहले किसी ड्रामे में पैसे देने थे। ये फील्ड ऐसे ही है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा उर्वा हुसैन और फरहान सईद की आपस में बहुत अरसे से सेपरेशन की खबरें आ रही हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक फरहान सईद के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। और अगर दूसरी तरफ आप देखें फिरोज खान के बारे में, तो जैसे ही उनकी वाइफ ने इन पर केस किया तो बहुत सारे अदाकार जो हैं वो फिरोज खान के खिलाफ बोलने लग गए। क्यों? क्योंकि फिरोज खान के बारे में भी कहा जाता है कि वो सेट पर लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं करते। अब आप देख लें कि जब आप जिंदगी में अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप पर बुरा वक्त आता है तो वो सारे के सारे लोग आपके खिलाफ बात करने लग जाते हैं। आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर फिल्म स्टार, अल्लाह उनकी जन्नत में उनको जगह अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जब वो फोत हुए तो आप यकीन करें इतने ये जो छोटे छोटे जूनियर आर्टिस्ट जितने थे ये रो रहे थे और कहते थे कि आज हम यतीम हो गए। उनका नाम था सुल्तान राही साहब। सुल्तान राही साहब सेट पर सबके साथ बेटा, बच्चे, और इवन के मैंने सुना है कि वो साइमा के साथ जब काम करते थे तब भी उसको बेटा कहकर बुलाते थे। तो आप सोचें कि सुल्तान राही साहब के जाने के बाद भी आज भी लोग उनसे उतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी जब वो जिंदा थे, जब उनके साथ लोग सेट पर काम करते थे। तो आप सोचें कि एक ऐसा शख्स जिसे विलन दिखाया जाता था, बहुत खौफनाक दिखाया जाता था, वो लोगों से इतनी मोहब्बत करता था और लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ा नाम जिस पर दुनिया मरती है, फिरोज खान, उसके बारे में जब उसकी बीवी ने दावा किया कि ये बहुत वहशी है, तशद्दुद करता है, मुझे मारता है, तो पूरी की पूरी टीम उसके खिलाफ हो गई। और दूसरी तरफ आप देखें कि फरहान सईद जो आए दिन कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबियां मिल रही होती हैं। और दूसरी तरफ देखें उनकी वाइफ के बारे में, एक्स वाइफ भी कह सकते हैं क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, उनके बारे में अगर देखा जाए तो पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ बात कर रही होती है। तो खलीलुर रहमान कमर ने जैसे उर्वा हुसैन के बारे में कहा था कि इसके साथ काम करके मुझे बहुत ही तकलीफ हुई, मुझे बहुत बुरा लगा, वहीं
उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इसको कास्ट सिर्फ फरहान की वजह से किया क्योंकि फरहान बहुत अच्छा बच्चा है। अब आप देख लें कि दो लोग हैं, दोनों के बारे में किस तरह की बातें होती हैं। दोनों साथ रहते हैं, दोनों इकट्ठा शोबिज में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए ख्याल रखें, जिंदगी में जब भी आप कहीं पर काम कर रहे हो, चाहे घर में हो, अपने रिश्तेदारों में हो, तो कम से कम अपने लोगों के साथ ऐसा ताल्लुक रखें कि जब बुरा वक्त आए तो वो आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े आपको नजर आए। याद रखें, बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कामयाबियां हासिल करने के बाद, यार मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ज़ुबान और बुरे बर्ताव की वजह से अकेले रह जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं कि सोनिया हुसैन उनसे अपना 50 लाख रुपया वसूल कर पाती हैं या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।